मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अयोध्या में महाभंडारा के लिए आज छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा चावल। सीएम विष्णुदेव साय ट्रक को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग में बंटवारा। विजय शर्मा गृह मंत्री और ओपी चौधरी वित्त मंत्री बने। अरुण साव को पीडब्ल्यूडी और पीएचई का प्रभार। बृजमोहन अग्रवाल बनाए गए शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री। महादेव ऐप पर शिकंजा जारी। दुर्ग में आरक्षक भीम यादव की पत्नी को समन। ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस। आरक्षक पहले हो चुका है गिरफ्तार। बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। आईडी विस्फोट की घटना में था शामिल। और राज्य में देवर ने की भाभी की हत्या। पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। रायगढ़ में 4 और जगदलपुर में सामने आए 2 मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 37। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ से अयोध्या चावल भेजा जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ये चावल भेजे जाएंगे। बता दें आपको कि ट्रकों से 3000 क्विंटल का चावल भेजा जाएगा और महाभंडारे में ये धान के कटोरे का चावल परोसा जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 3000 क्विंटल चावल जो है वो भेजा जाएगा और आज सीएम इसे हरी झंडी दिखाएंगे। महाभंडारे में ये धान के कटोरे का चावल भेजा जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और पिछले कई दिनों से एकत्रण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी और आज सीएम इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास रहने वाला है। अयोध्या में छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है वो आज पूरी तरीके से आप लाइव तस्वीरें IBC 24 पर भी देख सकते हैं। हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरें अब तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तो महाभंडारे में इस धान के कटोरे के चावल को परोसा जाएगा। कुछ तैयारियों की और एकत्रण की तस्वीरें भी हमारे पास है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज सीएम यानी छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय इसे हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगर बात करें पूरे देश के कई राज्यों की, तो सभी राज्यों में इसकी भूमिका रहने वाली। अगर इस वक्त हम बात करें छत्तीसगढ़ की आज की भूमिका की, तो आज छत्तीसगढ़ से चावल यहां पर भेजा जाएगा और ये चावल को महाभंडारे में इस्तेमाल किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जैसे कि जानकारी हम पहले आपको दे रहे थे। राम मंदिर में आयोजित होगा ये चावल अर्पण कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में वो शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 में सरस्वती शिक्षा संस्थान सरस्वती विहार रोहिणीपुरम जाएंगे। मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में सीएम साय शामिल होंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कि आज छत्तीसगढ़ से चावल भेजा जाएगा अयोध्या, जिसके बाद अब बात कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो ये है उनके आज के कार्यक्रम। कई सारे स्थानीय कार्यक्रम है और विद्यार्थियों से जुड़े भी कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। मेधावी छात्र अलंकरण समारोह, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। जो ये कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो भव्य कार्यक्रम ही होने वाला है। हरी झंडी दिखाते हुए सीएम यहाँ पर नजर आएंगे और राम मंदिर में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सरस्वती शिक्षा संस्थान सरस्वती विहार भी सीएम जाने वाले हैं। तो ये आज के पूरे कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के और बेहद खास दिन है आज प्रदेश के लिए। चावल अयोध्या के लिए आज रवाना हो जाएगा और आज छत्तीसगढ़ की भूमिका का एक महत्वपूर्ण और अहम दिन है। रामलला के लिए ये चावल अर्पण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे
कई कार्यक्रम हैं आज सीएम विष्णु देसाई के। इसके पहले अगर उनके दौरे की हम बात करें तो रायगढ़ और जसपुर के दौरे पर है लगातार सीएम विष्णु देसाई, और कई बड़ी सौगातें यहाँ पर वहाँ के स्थानीय वासियों को, रहवासियों को मिली है। अगर रायगढ़ की बात करें तो कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी उनके साथ रोड शो में शामिल हुए थे, कई कार्यक्रमों में शिरकत किए थे। बात करें जशपुर की तो गृहग्राम जिले पहुंचे हुए थे सीएम विष्णु देसाई अपने, जहां पर वहां के स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह से लेकर देखा गया था। तो 2 दिनों तक यानी कि पिछले कई दिनों से लगातार दौरा कर रहे हैं सीएम विष्णु देसाई। अगर आज की उनकी बात करें तो आज राजधानी में यानी कि रायपुर में उनके कई सारे स्थानिक कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीएम विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम विष्णु देसाई शामिल होंगे। राम मंदिर में आयोजित होगा ये चावल अर्पण कार्यक्रम जिसमें आज सीएम शामिल होने वाले हैं। तो बेहद खास तैयारियां इसकी की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का भी आज कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होंगे। तो अयोध्या की अगर बात करें तो IBC 24 पर अयोध्या में तैयारियों की तस्वीरें, वहां की राम कहानियां लगातार हम आपको टी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे कई स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें आप वहां की तैयारियों को देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करें सीएम विष्णु देसाई के कार्यक्रम की, तो आज रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई शामिल होंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है सीएम के लिए भी और पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी। और ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गए जिनसे पूरी अपडेट हम लेंगे। सुप्रिया, आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए और साथ साथ सीएम के लिए बेहद खास रहने वाला है। चावल आज यहाँ से भेजा जाएगा, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है वो चावल अर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तस्वीर राम मंदिर की है, राम मंदिर के सामने की ये तस्वीर है। आप देखेंगे कि यहीं से मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जो है वो ट्रक को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और एक भव्य मंच भी यहाँ पर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश जो है वो अपनी योगदान देने में लगा हुआ है और आपको बता दें कि इस चावल का इस्तेमाल जो है वो भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा। छत्तीसगढ़ से 3000 मीट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई चावल से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ये जो ट्रक है वो 30 दिसंबर यानी कि आज के दिन रायपुर से रवाना होगा और उसके बाद फिर ये जो ट्रक है वो अयोध्या पहुंचेगा। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी ट्रक जो है वो मौजूद है और इन ट्रकों के जरिए जो है 3000 मीट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जा रहा है और चावल की बोरियां भी ट्रकों के जरिए जो है बड़ी संख्या में एकत्रित कर ली गई है। और ये जो चावल है वो सुगंधित चावल है और इन चावलों का उपयोग जो है वो महाभंडारे में किया जाएगा। तो यहाँ पर से भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है और तैयारियां अभी से की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इस समारोह में शामिल होंगे और ट्रक को हरी झंडी दिखा करके चावल की बोरियों को रवाना करेंगे। बिल्कुल सुप्रिया, तैयारियों की बात तो यहाँ पर होगी, तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश के लिए खासतौर पर राजधानी रायपुर के आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और भारी संख्या में आम जनता की भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और तमाम दिग्गज भी सीएम के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियां वहां पर की गई है? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि ये भव्य मंच बनाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह की जो जैसे कि ट्रैफिक जाम या और भी किसी तरह की समस्या यहाँ पर ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम पुलिस जवान यहाँ पर तैनात होंगे। और आप देखेंगे कि ये जो ट्रक है से भरा चावल है ये अयोध्या पहुँचेगा और अयोध्या के महाभंडारे में इस चावल का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई अब से कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे का जो समय है वो दिया गया है, 12 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई यहाँ पर आएंगे और ट्रक में जो चावल भरा हुआ है उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। बिल्कुल सुप्रिया, बेहद सुंदर ये तैयारियों की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के इंतजार के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने पास 6 विभाग रखे हैं और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के करीब 1 हफ्ते बाद उनके विभाग तय हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज ऊर्जा, जनसंपर्क, परिवहन और आबकारी विभाग अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण के साथ पीएचई, विधि और नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है।
वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मिला है। राम विचार नेताम आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री होंगे। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। इसी तरह श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग का मंत्री बनाया गया है। ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संभालेंगे। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग मिला है। टंकराम वर्मा को खेलकूद एवं युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दिया गया है। विभागों के बंटवारे पर सीएम विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि नई दायित्वों का वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, साथ ही पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की उपयोगिता के हिसाब से उनको विभाग दिए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा काम कर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम करेगी। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ, जिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिले है ओला बखूबी बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करियो, निभाऊं। ये भी बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय को सबसे ज्यादा 6 विभाग, बृजमोहन अग्रवाल के पास 5 और अरुण साव, विजय शर्मा, राम विचार नेताम के पास 4-4 विभाग हैं। ओपी चौधरी, केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल के पास 3-3 विभागों की जिम्मेदारी है, जबकि लखनलाल देवांगन, दयालदास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को 2-2 विभाग मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विभाग बंटवारे के बाद मंत्रियों की क्या प्राथमिकता है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, आवास विभाग की, पर्यावरण विभाग की, वित्त विभाग की, GST की, ये सारे विभागों में ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हुए मैं काम करूंगा। और प्रदेश के वित्तीय हालात जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने खराब किए हैं, उसमें एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था को भी सुधारेंगे। देखिए, राजस्व विभाग में कहते हैं ना कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत लूट है, बहुत, तो सबसे पहले तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि काम नहीं होते हैं, ये है, इन सबको दुरुस्त करेंगे और पहली बैठक लेकर के सबको निर्देशित करेंगे कि आम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ हमारे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाइयों तक पहुंचाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तेंदुपत्ता की खरीदी से लेकर के वनोपज का सही तरीके से हम खरीदी करें और वनों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और अब बात करते हैं केशकाल की, जहां घाट में कल शाम से 5 बजे से लगातार यहां पर जाम लगा हुआ है। पुलिस वन वे का जाम खुलवाने में जुट गई है। जाम में फंसने से पूरी रात यात्री परेशान होते रहे। केशकाल घाट में जाम से मुक्ति ही नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 महीनों में लगातार हर 10 से 15 दिनों में यहाँ पे ऐसी स्थिति बन जाती है। आए दिन जाम लगने से यात्री भी यहाँ पर परेशान होते रहते हैं और इस वक्त भी जाम की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल शाम से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग यहाँ पर फंस गए होंगे, जो कहीं जहां से गुजर रहे होंगे, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लगातार वो यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे, हर बार अलग अलग बात बताई जाती है, हर बार अलग अलग बात सामने आती है जाम की स्थिति को लेकर के। इस बार जाम किस वजह से लगा है और अभी जाम को लेकर क्या अपडेट है? हर बार जो केशकाल घाट में जाम लगता है वो किसी गाड़ी पलटने के कारण, गाड़ी खराब हो जाने के कारण
जाम हो रहा था। लेकिन इस बार जो इन दोनों जो जाम लग रहा है सिर्फ ओवरटेक, छोटी गाड़ियां, बस जैसी कई गाड़ियां जो ओवरटेक करते हैं जिसके कारण जाम लगा हुआ है। यह जाम कल शाम 5 बजे से लेकर अब तक जो आप देख रहे हो तो सुबह तक करीब 8:30-9 बजने वाला है और जाम की स्थिति बना हुआ है, जिसके कारण पूरे लोग परेशान है। इस मार्ग में जो यात्रा करने वाले वो परेशान है। आपको खास बात यह है कि शीतकालीन समय आ रहा है और 7 दिनों की छुट्टी है और सब लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को घूमने जाना है और सब लोग केशकाल घाट के कारण परेशान है और कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। मेरे साथ कुछ यात्री हैं, कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार कहाँ जा रहे हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हो और क्या है कारण जाम का? लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग को विजिट कराने। हाँ, और हम लोग सुबह से यहाँ फंसे हैं। बहुत परेशानी का बाईपास होना चाहिए यहाँ, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। और हमारे जैसे कितने भी सुबह से कई रात से फंसे हैं तो सब लोगों को यही तकलीफ हो रहा है। तो मुख्य बाईपास होना। हाँ, मुख्य बाईपास। क्या लग रहा है, आप आए हो और देख रहे हो जाम, क्या लग रहा है? क्या कर हम लोग नहीं सोचे थे कि ऐसी जाम होगा बोल के। जनरली कुछ घटना घटने से जाम होता है, लेकिन ये तो हमेशा के रोज का ऐसी है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। आप कहाँ से आना जाना? हम लोग भी इधर से आना जाना करते हैं, धमतरी, कांकेर, कोंडा गांव के साथ। एक्चुअल में इस रोड में बाईपास बहुत जरूरी है। ये केवल यात्रियों के लिए नहीं है बल्कि तो एम्बुलेंस फंसता है तो बहुत दुख की बात है कि एम्बुलेंस फंस जाने से कई मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा मार्ग होना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि एक बाईपास होना चाहिए जिससे रास्ता सरल और सुगम हो। आपको बता दूं कि केशकाल जो विधायक है, वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम जी, उनका एक सपना है और अपने घोषणा पत्र में भी सबसे पहले घोषणा पत्र में कहा केशकाल घाट को सौंदर्यीकरण कराना और ये जोजान की स्थिति को बहाल कराना। लेकिन जो अभी फिलहाल में जो नारायणपुर की जो गिट्टी खदान गाड़ी प्रारंभ हुआ है उसके कारण सबसे ज्यादा गाड़ियों का खराब होना, गाड़ियों का जाम लगना और जिसके कारण यहाँ स्थिति निर्मित हो रहा है। लेकिन केशकाल पुलिस भी लगातार जाम खुलाने में लगी है, लेकिन अब तक जो कल शाम से अब तक सुबह तक जाम ओवरटेक करते करते किसी तरह वन वे करके जाम खुलाने में जुटी है। जी बिल्कुल प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया है कि व्यवस्थाएं की जाएंगी, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। राजिम के छुरा में रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई है। यहाँ पर देवर ने कुल्हाड़ी से वारकर भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक को भाभी के अवैध संबंध होने की बात पता लगी थी, जिसे लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान युवक आग बबूला हो गया और उसने पास रखी कुल्हाड़ी से अपनी भाभी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। कर विवाद चलत लउई जानी, लेकिन घर में बहुत वाला सिस्टम हले लउई एक जानी बात देखिए का किसी करे तेला मैं बात घर में भूत वाला से गया, भूत वाला हाँ शख्स शक वाला के बीच में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव बना हुआ था और शाम को खेत से आने के बाद में उसने उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य पहलू क्या था, क्या विवाद का क्या कारण था, उस पर अभी हमारी जांच चल रही है। और अब बात करते हैं कोरोना की। छत्तीसगढ़ में 10 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। रायगढ़ में 4, जगदलपुर में 2 की पहचान हुई है। सुकमा, सूरजपुर, कोरिया, दुर्ग में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 37 हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। पॉजिटिविटी दर 0.21% पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट हो ही चुका है, लेकिन लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले हैं, कुछ शहर हैं जहां पर नए मरीज मिले हैं, वहां की भी ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो शहर हैं। बात करें रायगढ़ में तो 4, जगदलपुर में 2 मरीजों की पहचान हुई है। सुकमा, सूरजपुर, कोरिया, दुर्ग में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कि अब चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को एक बार फिर से प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। दुर्ग जिले की भिलाई में कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग को 3 दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उसकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और कल रात उसकी मौत हो गई। बता दें कि जिले में अब तक कुल 13 मरीज पाए गए। इधर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बुजुर्ग की मौत के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर CBSC बंजारा ने सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज और मृतक बुजुर्ग के बारे में जानकारी ली।
यहाँ पे जो डेथ हुआ है ये एक्चुअल में कोमॉर्बिड पेशेंट था, बेड हिडन पेशेंट 5 साल से बिस्तर पे था और निमोनिया के नाम से भर्ती हुआ था और इनको डायबिटिक था और लेफ्ट पैर पूरा सूजन हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था तो हड्डी टूटा हुआ था, फीमर की हड्डी, जिसके कारण सेप्टिसीमिया भी हो गया था उनको और इसी कारण से उनका क्या वेंटिलेटर पे था। 27 को भर्ती हुआ और 28 को डेथ हुआ। और अब बात करते हैं प्रदेश में मौसम की। तो नए साल की शुरुआत में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 1 और 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई स्थानों में बारिश की संभावना है। तो अगर आप भी 1 और 2 जनवरी को कहीं यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं प्रदेश में ही, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। 1 और 2 जनवरी यानी कि साल के पहले और दूसरे दिन मौसम विभाग ने कहा है कि बादल यहाँ पर छाए रहेंगे और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई हिस्से हैं जहां पर बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दिनादिन 10 में। राजनांदगांव नगर निगम टैक्स वसूली के जिम्मा निजी हाथ में सौंप दिया है। अब राजस्व वसूली रांची के श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स कंपनी करी। एक अरबर कंपनी यहाँ सर्वे के काम शुरू कर दे। सुकमा में डीआरजी के जवान मन के नक्सली मन ले मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद जवान मना नक्सली कैंप ध्वस्त कर। इन कैंप ले नक्सली मन के कई सामग्री बरामद करे गए। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच जारी है। जांच पर अधिकारी दंतेवाड़ा पहुंचे। अधिकारी मना निर्माण काम के जायजा ली। पखांजूर में सर्चिंग के बेरा जवान मना बड़े सफलता मिली सावे। नक्सली मना मिलिशिया सदस्य सनकेर गिरफ्तार करे। से छोटे बेटिया थाना के डीआरजी और बीएसएफ की कार्रवाई है। अंबिकापुर में पिकअप बाइक सवार टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत होगी। सेक की हालत गंभीर है। घटना के बाद पिकअप चालक और हेल्पर मौका ले फरार होगी। इस बतौली थाना क्षेत्र की घटना है। जांजगीर चांपा में ऑटो ड्राइवर की हत्या के केस में नवा मोड़ आगे सावे। ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री जिंदा निकले सावे। ओला पुलिस कोरबा ले गिरफ्तार करी। पुलिस मामले की जांच करते हैं। मैनपाट में किसान के ऊपर पेड़ गिर गई, जगह होकर मौत हो गई सावे। किसान अतकटा पेड़ के नीचे आराम करते सावे। मैनपाट के पखना गांव के मामला है। सूरजपुर में 100 क्विंटल अवैध धान संग 2 वाहन जब्त करेगी। जब्त धान की कीमत लगभग 2 लाख रुपया है। रामानुजनगर तहसीलदार कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नवा मरीज मिले सावे। एक्टिव मरीज मन की संख्या 31 पहुंच गए। दुर्ग में सबले ज्यादा 6 मरीज मिले सावे। पॉजिटिविटी दर 0.28% ऊपर पहुंच गए है। भिलाई में कोविड पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हो गई। सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज चलते सावे। मृतक दूसरे गंभीर बीमारी ले घरों पीड़ित रहे से। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।